हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि जिनके सपने सच होते हैं उनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक औसत एवरेज पर बात कर रहे थे। इसकी पिछली 2 क्लासेज हो चुकी हैं, ये 3rd क्लासेज है जिसमें कि हम एक बात करें कि औसत जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करता है। वह चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम, रीट, पटवार, संगणक, SI, RAS, SSC, CGL, CHSL, GD कांस्टेबल, MTS, हम किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए हम बात करें तो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कर लिए थे। आज कुछ नए टाइप पर आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा डिफरेंट आता है क्वेश्चंस में। तो किस प्रकार से आता है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। और कोई भी डाउट होता है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। कि एक टोकरी में रखे 20 संतरों का औसत वजन 5 ग्राम बढ़ जाता है। यह औसत वजन नहीं है, यह औसत वजन में जो वृद्धि हुई है वो बताया गया है। और उस वृद्धि पर क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि 20 संतरों का जो औसत वजन है वो 5 ग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 120 ग्राम वजन के संतरे के स्थान पर, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस पर फोकस करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसमें गिवन वैल्यूज क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करनी है। अगर ये हमें पता चल जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चंस का आंसर निकालना है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो टोकरी में रखे 20 संतरों का औसत वजन 5 ग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 120 ग्राम वजन के संतरे के स्थान पर एक नया संतरा लाया जाता है। तो उस नए संतरे का हमें वजन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको समझिए कि 20 संतरों का औसत वजन कितना भी था हमें पता नहीं है, बट एक 120 ग्राम के वजन के संतरे के स्थान पर, जो उस 20 संतरों में 120 ग्राम वजन का संतरा था, उसके स्थान पर एक नया संतरा लाने पर वह 20 जो संतरे हैं उनका औसत वजन 5 ग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है औसत वजन। और औसत वजन 5 ग्राम बढ़ने का मतलब है कि सभी संख्याओं में या सभी संतरों में जो वजन है वो 5 ग्राम क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो उस नए संतरे का वजन है हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमें यह पता चल रहा है कि बढ़ा हुआ वजन कितना आएगा, बढ़ा हुआ टोटल जो वजन है वो कितना होगा, बढ़ा हुआ टोटल वजन ये अगर हमें पता है तो बढ़ा हुआ टोटल वजन है वो कितना है, 5 ग्राम औसत है। और औसत का मतलब क्या होता है, वो सभी संख्याओं में या सभी संतरों में क्या होगा, ऐड होगा। तो संख्याएं कितनी है संतरों की, 20। तो 20 संतरे हैं जिनमें 5 ग्राम क्या हो गया है, ऐड हो गया है, या औसत वजन उनका बढ़ गया है। तो टोटल की हम बात करें कि 100 ग्राम क्या हो गया है, वजन में बढ़ोतरी हो गई है। टोटल जो भी वजन था पहले, जिसका औसत कुछ भी था हमें पता नहीं है, बट हमें यह बताया गया है कि औसत वजन में 5 ग्राम की वृद्धि हो गई है। तो 20 संतरे थे, उसके अनुसार हमने देखा कि टोटल जो बढ़ा हुआ वजन है, जो वृद्धि हुआ वजन है वो कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम हमें पता चल गया। अब कहा गया है कि उनमें से 120 ग्राम के वजन के संतरे हैं, उसके स्थान पर एक नया संतरा लाया जाता है। यानी कि 120 ग्राम का जो संतरा था उसके स्थान पर नया संतरा लाने पर ये ग्राम है 100 ग्राम वो ऐड यानी कि प्लस हो गया है। तो अगर हम बात करें नए संतरे के वजन की, सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार माइंड को सेटअप करना है कि हमें क्वेश्चंस का जो आंसर है वो किस तरीके से निकालना है, कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि वैल्यूज जो अपने आप में एक इंटरचेंजेस हो रही हैं उनका कैसे हम डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो नए संतरे का वजन हम बात करें, नए संतरे का वजन क्या हो जाएगा, एक बार आप एक माइंड सेटअप जिस तरीके से हम करते हैं कि टोटल बढ़ा हुआ वजन 100 ग्राम है और 120 ग्राम वजन का संतरा है, वहां से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है कि उन 20 संतरों में से 120 ग्राम वजन का संतरा हटा दिया गया है, उसकी जगह एक नया संतरा लाया जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, वह वजन 100 ग्राम प्लस हो जाता है। तो 120 ग्राम तो पहले का जो हटाया हुआ संतरा है पहले का जो संतरा है 120 ग्राम वजन वो हो जाता है, और साथ में इसमें प्लस हो जाएगा 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम क्यों प्लस हुआ है, क्योंकि जो चेंजेस हुआ है औसत वजन में कितना, 5 ग्राम की वृद्धि हुई है। और 5 ग्राम की वृद्धि से हमने फाइंड आउट किया था कि टोटल वजन कितना हो जाता है,
100 ग्राम बढ़ गया है। तो 100 ग्राम किसकी वजह से बढ़ा है? उस नए संतरे आने की वजह से बढ़ा है। पुराना संतरा है जो 120 ग्राम का था उसे हटा दिया गया है, उसके बाद में जो नया संतरा आया है उसकी वजह से 100 ग्राम प्लस हो गया है। तो क्या हो गया? 120 ग्राम तो वह जिससे औसत क्या रह रहा था, पहले नॉर्मल रह रहा था जितना भी था, और जो 5 ग्राम औसत बढ़ा है वो 100 ग्राम की वजह से बढ़ा है। तो टोटल हमें यहां से पता चला कितना हो जाता है, 220 ग्राम है उस संतरे का क्या है, वजन है। ये आंसर आ जाता है। बस इसमें समझने वाली बात है और कुछ भी ज़्यादा ना तो फॉर्मूला लगाना है ना कैलकुलेशंस करनी है। और एक देखें तो हम औसत एवरेज टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक और इजी टॉपिक होता है। बस इसमें एक बार ये समझने की हमें करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि किस तरीके से वैल्यूज़ हैं वो हैं काउंट हो रही हैं। कि यहाँ हमें ये पता करना था कि 120 ग्राम का जो संतरा है उस टोकरी में से उठाया गया है, उसे बाहर किया गया है, उसके बाद में जो नया संतरा लाया गया है वो कितने वजन का है। तो नया संतरा लाने पर क्या हो रहा था, 5 ग्राम की वृद्धि हो रही थी औसत वजन में। तो हमने देखा कि टोटल वृद्धि है वो 100 ग्राम की है। तो वह वृद्धि प्लस उसमें क्या करेंगे, जो पुराना वाला संतरे का वजन था उसे ऐड कर देंगे, दोनों का ऐड करने पर 220 ग्राम आता है। तो 220 ग्राम क्या हो जाता है, नए संतरे का वजन जो कि हमसे पूछा था। तो क्या हो गया आंसर, 220 ग्राम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं है। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा टिपिकल ये क्वेश्चंस होते नहीं हैं औसत के, क्योंकि इनमें बस एक बार समझने वाली बात होती है, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। वो क्वेश्चन ही यानी कि क्वेश्चन भी अपने आप में डिफाइन करता है कि हमें किस प्रकार से सॉल्यूशंस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि 8 कर्मचारियों का औसत वजन, 8 कर्मचारियों का औसत वेतन, वजन नहीं यहाँ क्या है, वेतन है, 800 रुपये बढ़ गया है। कितना, 800 रुपये बढ़ गया है। 8 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 800 रुपये बढ़ गया है। कब बढ़ा है, जब अनिल के नौकरी छोड़ने के बाद में, अनिल के नौकरी छोड़ने के बाद 24,800, कितना, 24,800 रुपये के वेतन पर सुनील को नौकरी पर रखा गया है। सुनील को नौकरी पर रखा गया है, तो अनिल का वेतन क्या था, ये पूछा है हमसे। अनिल का वेतन क्या था, यह कुछ भी ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, पिछला क्वेश्चन था उसी के आधार पर क्वेश्चन है। बट जो पूछने का तरीका है और जो वैल्यूज़, गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें थोड़ा सा इंटरचेंज है। और इंटरचेंज कैसे है आप समझ रहे हो, वहाँ भी औसत वजन में वृद्धि हुई थी, यहाँ भी औसत वेतन में वृद्धि हुई है, कोई चेंज नहीं। जब अनिल ने नौकरी छोड़ने के बाद में 24,800 के वेतन पर सुनील को रखा गया है, तो यहाँ जो वैल्यूज हैं वहाँ हमने नए संतरे की जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी, यहाँ नए जो कैंडिडेट है सुनील उसका वेतन हमें दिया हुआ है। यानी कि जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी वो वैल्यूज हमें दी हुई है और हमसे पूछा क्या है, अनिल का वेतन क्या था, यानी कि पुराने वाले जो कैंडिडेट है उसका वेतन क्या था। तो वहाँ हमें जो 120 ग्राम दिया हुआ था संतरे का वजन वो हमसे पूछा है, यानी कि कोई भी डिफरेंट नहीं है, वहाँ हमने प्लस किया था या माइनस करना है और कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, 8 कर्मचारियों का औसत वेतन 800 रुपये बढ़ गया है, इस बात को देखते हैं। तो टोटल वेतन की हम बात करें, 8 कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है, तो 8 कर्मचारियों का कुल वेतन हम बात करें, कुल वेतन कितना होगा, औसत वेतन कितना है उनका, 800 रुपये बढ़ गया है, सॉरी बढ़ा हुआ वेतन की हम बात कर रहे हैं कि 8 कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ा हुआ कुल वेतन कितना होगा, कुल वेतन कितना होगा, 800 रुपये बढ़ गया है और इनटू कितने कर्मचारी हैं, तो 8 कर्मचारी हैं, तो इनका कितना बढ़ गया है, 6,400 रुपये है, वो क्या हो गई है, वेतन में वृद्धि हो गई है।
टोटल जो वेतन में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 6,400 रुपये हुई है। बस पिछले क्वेश्चंस की भांति हमने किया है, हमने वहां क्या किया था, 5 ग्राम जो वृद्धि हुई थी उसे क्या किया था, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था और डायरेक्ट आंसर निकाला था। तो यहाँ भी 8 कर्मचारियों का बढ़ा हुआ कुल वेतन कितना हो जाता है, 6,400 रुपये। जबकि क्या कहा गया है कि अनिल के नौकरी छोड़ने के बाद में, ये कंडीशंस कब हुई है कि अनिल ने नौकरी छोड़ दी है और सुनील को जब नौकरी पर रखा गया है तो 24,800 रुपये के वेतन पर रखा गया है। तो अनिल का वेतन क्या था, तो हम बात करें कि अनिल का वेतन कुछ भी था, यानी कि अनिल है उसका वेतन प्लस 6,400 रुपये। अब ये समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, वो किसके इज इक्वल टू होगा, सुनील के वेतन की। ये लाइन अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है। कुछ भी नहीं किया है, पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि जो सुनील का वेतन, यानी कि एक तरह से हम नए संतरे की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी, तो हमने पुराने वाले संतरे की वैल्यू प्लस में जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो प्लस की थी। तो यहाँ भी हमने वही किया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है, बस यहाँ वेतन का फर्क है, वहाँ उस संतरे टोकरी ग्राम के आधार पर दिया हुआ था। तो यहाँ क्या करना है हमें, 6,400 रुपये बढ़ा हुआ वेतन है टोटल और 24,800 के वेतन पर सुनील को रखा गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि अनिल का वेतन क्या था, यानी कि जब औसत में वृद्धि हुई है वो इस कारण हुई है, सुनील को इस वेतन पर रखा गया है। तो सुनील का वेतन हम बात करें 6,400 रुपये तो ये हो जाता है, और सुनील का वेतन कितना है, 24,800 रुपये है, और ये क्या है, अनिल। और ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी कि अनिल के वेतन में हम टोटल बढ़ा हुआ वेतन है वो प्लस कर देते हैं तो हमें सुनील का क्या आ जाता है, वेतन फाइंड आउट हो जाता है। तो वही है, अगर सुनील का वेतन नहीं देकर हमसे सुनील का पूछा होता तो हम निकाल देते। वही एक हमने इक्वेशन क्रिएट की है और कुछ भी नहीं किया है। तो ये पता चल गया आपको कि कर्मचारियों का 8 कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 6,400 रुपये है, और अनिल का वेतन हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, यानी कि पुरानी जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि 24,800 के वेतन पर सुनील को रखा गया है। तो इस वेतन पर ये रखा गया है, इसी कारण 24,800 के कारण ही तो ये इंक्रीज हुआ है। 800 रुपये जो बढ़े हैं प्रत्येक कर्मचारी के वो इस कारण बढ़े हैं, इसीलिए इसमें क्या कर दिया गया है, हमने अनिल का वेतन प्लस 6,400 रुपये इज इक्वल टू सुनील का वेतन। तो यहाँ से हमें अनिल का वेतन चाहिए, तो अनिल का वेतन कितना होगा, अनिल इज इक्वल टू में 24,800 माइनस कर देंगे 6,400, तो ये कितना आ जाएगा, 18,400 रुपये क्या था, अनिल का वेतन था। अनिल का जो वेतन था वो कितना था, ये आंसर आ गया, 18,400 रुपये अनिल का वेतन था। कुछ भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें ये वैल्यू दी हुई होती, अगर हम पिछले क्वेश्चंस की भांति देखें तो वही बढ़ा हुआ वजन हो जाता है, वेतन हो जाता है टोटल, और अनिल का वेतन हमें दिया हुआ था कि 18,400 रुपये अनिल का वेतन है, तो सुनील को नौकरी पर रखा गया है अनिल की जगह, तो सुनील का वेतन कितना होगा, तो हम क्या करते, इस 18,400 में प्लस करते 6,400 रुपये, तो कितना आता, 24,800 रुपये। जबकि अब हमें सुनील की वैल्यू दी हुई थी, सुनील के वेतन की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया बढ़े हुए वजन को, तो हमें अनिल का वेतन पता चल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी वे में, इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, और इस तरीके से ही आप करोगे क्वेश्चंस को। तो मैं समझाने में इतना टाइम लगाया इसलिए क्वेश्चन में टाइम लगा है, बट ये क्वेश्चंस ज़्यादा कहें तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। तो समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो टॉपिक्स हैं वो आने वाली एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिर करेंगे, चाहे वो आने वाली एग्जाम मैं बात करूं संगणक की हो, चाहे जीडी कांस्टेबल की हो, तो उन एग्जामों में इनसे टॉपिक आते ही हैं, क्योंकि औसत एवरेज टॉपिक तो संगणक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, क्रिकेट तो देखा होगा सभी ने, क्रिकेट देखते ही हो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में, कितने, 90 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। अब हमें यहां भी औसत दिया हुआ नहीं है, कुछ
औसत रन बनाए। एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी है, उसने क्या किया था कि 19 पारियों में क्या किया, कुछ औसत रन बनाए तथा 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। उसने 100 रन बनाए। कितने? 100 रन बनाए। यार ये सेंचुरी मारी। 100 रन का मतलब तो पता है, शतक, सेंचुरी होती है। जिससे उसका एवरेज औसत है वो 4 बढ़ गया। कितना? 4 रन बढ़ गया। 4 रन बढ़ गया। औसत में कितनी की वृद्धि हो गई? 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या था? तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या था? ये हमसे पूछा है। यहां हमसे क्या है, अब औसत पूछा है। अभी हमने जो 2 पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें डायरेक्ट वैल्यूज हमें गिवन थी और वैल्यूज ही हमसे पूछी थी कि नए संतरे का मूल्य क्या होगा, या पुराने जो अनिल है उसने नौकरी छोड़ दी है तो उसका वेतन कितना था, ये हमसे पूछा गया था। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा है, पारी का डायरेक्ट औसत पूछा है कि 20वीं जो पारी है उसका औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा है। यानी कि हमें औसत दिया हुआ नहीं है, जबकि हमें औसत फाइंड आउट करना है। और किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू के आधार पर ही करेंगे और ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बट एक बार आपको समझने की आवश्यकता है, वो क्या है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए हैं, कुछ भी हमें पता नहीं है, और 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत है वो 4 रन बढ़ गया है। तो बढ़ा हुआ है जो औसत है वही हम फाइंड आउट करते हैं कि बढ़ा हुआ टोटल रन, कहीं हम बात करें कि औसत में जो वृद्धि हुई है 4 रन की, वह सभी पारियों के अनुसार हुई है। तो हम बात करें टोटल रन की, बढ़े हुए टोटल रन, बढ़े हुए कुल रन की हम बात करें तो वो कितने हो जाते हैं, 20 पारियां हैं और 4 रन हैं औसत के रूप में बढ़ गए हैं। तो टोटल हम बात करें कितना हो जाता है, 80 रन। इस बात को समझना है बस। और ये समझना क्या है, अब तो इस बात पर हम 3rd क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये बढ़ा हुआ कुल रन कितना है, क्योंकि 4 रन बढ़ गए हैं प्रत्येक, यानी औसत जब बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक पारी में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पर 20 पारियां थी टोटल, तो 20 पारियों में 4 ऐड होता है तो 80 रन है, वो क्या हो जाता है कि 80 रन टोटल है। टोटल क्या है कि जो बढ़ा हुआ कुल रन है वो कितने हैं, 80 रन बढ़ गए हैं। 80 रन बढ़े हैं तभी क्या हुआ है, 4 रन औसत में वृद्धि हुई है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बात करें कि 20वीं पारी है उसमें रन कितने बनाए हैं, 100 रन बनाए हैं। 20वीं पारी में 100 रन बनाए हैं तो हमें औसत फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि बढ़े हुए रन हमें पता है। 20वीं पारी में जो औसत रन बनाए हैं, 20वीं पारी के जो टोटल रन है वो हमें पता है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो औसत है, औसत कितना आ रहा है, पिछला जो औसत था वो कितना होगा, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। यानी कि हम बात करें, पहले वाला औसत है 19 पारियों का औसत की हम बात करें वो कितना आ जाता है, क्योंकि 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए हैं और 20वीं पारी में 100 रन बनाने के कारण ही क्या हो गया है, 4 रन का औसत क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो बढ़े हुए टोटल रन कितने हैं हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, 80 रन। तो उस पारी के जो रन हैं वो एवरेज को काउंट करेंगे, 20वीं पारी में जो बचे हुए रन हैं वो किसको, एवरेज को डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एवरेज औसत है वो कितना होगा, औसत कितना होगा, 100 रन थे उसमें 20वीं पारी में, उसमें से 80 रन किस में, एवरेज के रूप में काम में आए हैं। तो ये कितना हो जाता है, 20 आ जाता है। यानी कि हम बात करें कि ओल्ड एवरेज, पुराना जो एवरेज है वो कितना निकल कर आएगा, 20 रन। ये क्या हो जाता है, 20 रन। अब ये कहाँ से आया है, इस बात को आप समझ रहे हो कि हमने कुछ भी नहीं किया है, जो टोटल रन है बढ़े हुए वो काउंट किए हैं और 20वीं पारी में हमें 100 रन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने वहाँ से ओल्ड एवरेज निकाल लिया, कितना, 20 रन। ओल्ड एवरेज 20 रन होगा तभी तो ये काउंट हुआ है, यानी कि वह 20 रन ही बनाता, वह अगर 20 रन ही बनाता 20वीं पारी में तो एवरेज एज इट इज रहता कितना, 20 रन।
जबकि उसने क्या किया, उसने 100 रन बनाए, इनके 80 रन एक्स्ट्रा किए हैं, इसीलिए तो वह 4 रन की क्या हो गया, औसत में वृद्धि हो गई है। क्योंकि हम 80 है उसका हम करें 4 सब में प्लस करें तो 20 बार हो जाएगा, इनकी 20 पारियों में कितना 4 प्लस हो जाएगा, इसलिए 80 है। अगर वह 20 रन ही बनाता तो क्या होता, एज इट इज जो पुराना एवरेज होता वही एवरेज निकल कर आता। तो अब यहां से हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 20 रन हो जाएगा। अब हमें औसत चाहिए 20वीं पारी का, यानी कि जो बढ़ा हुआ औसत है, हम एक बात करें तो बढ़ा हुआ औसत, या हम बात करें 20वीं पारी का औसत, बढ़ा हुआ या 20वीं जो पारी है उसका औसत की हम बात करें, पारी के औसत की, तो वो कितना हो जाएगा औसत, पुराना वाला औसत यानी कि ओल्ड एवरेज, और ओल्ड एवरेज और उसके प्लस में क्या करेंगे हम, जो बढ़ा हुआ इंक्रीज एवरेज है, इंक्रीज एवरेज है, वो दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ओल्ड एवरेज 20 है और इंक्रीज एवरेज 4 है, तो कितना हो जाएगा 24 रन, ये आंसर होगा। ये हमसे पूछा था कि अगर हमसे ये पूछता कि पुराने वाला एवरेज कितना है तो हमारा आंसर यहीं तक होता 20 रन। लेकिन अब हमसे पूछा है कि बढ़ा हुआ, कहें तो 20वीं पारी का जो औसत है वो क्या होगा, तो 20वीं पारी का औसत कैसे होगा, ओल्ड एवरेज प्लस न्यू एवरेज है, सॉरी इंक्रीज एवरेज है, उसके अनुसार हमें न्यू एवरेज प्राप्त होगा, वो कितना होगा 24 रन होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, तो ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं, और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, एग्जाम में आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं उस क्वेश्चन के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनमें हमें ओनली समझने वाली बात है। अगर एक बार हमारे क्वेश्चंस हैं वो माइंड में सेट हो गया तो फिर गलत होने के चांसेस तो होते ही नहीं हैं, और साथ में टाइम की भी बचत होती है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, हमें यहाँ कैलकुलेशंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही ईजी होता है। ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। कितनी थी, 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था, मुखिया था कि मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है, तो उसकी औसत आयु, तो उनकी औसत आयु, तो उन सभी की जो औसत आयु है, उन सभी की औसत आयु अब भी 35 वर्ष ही है, 35 वर्ष ही है। तो बताओ, क्या पूछा है, तो बताओ मुखिया की आयु क्या थी, मुखिया की आयु क्या थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट एक बार समझने वाली बात है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु 35 वर्ष थी। वर्तमान में एक व्यक्ति जो कि परिवार का मुखिया था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन सभी की औसत आयु अभी भी 35 वर्ष है। तो क्या होगा, मुखिया की आयु क्या थी, ये हमसे पूछा है कि मुखिया की जो आयु है वो क्या थी। तो अब इसमें सिंपल सी बात है कि 5 वर्ष पूर्व है, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी। तो हम बात करें कि 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की कुल आयु, टोटल आयु की हम बात करें तो क्या होगी, औसत जो आयु है, औसत आयु 35 है और कैंडिडेट टोटल कितने हैं 5 है, तो ये कितना हो जाता है 175 वर्ष। यानी कि टोटल आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 175 थी। और वर्तमान में हम बात करेंगे
तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, 175 में ऐड करेंगे, लेकिन ऐड इसमें 5 ईयर्स ही नहीं करना है। ये सोचो कि आप 5 वर्ष पूर्व है तो 5 वर्ष हमने काउंट कर दिया, क्योंकि कैंडिडेट्स कितने हैं, 5 हैं, और 5 कैंडिडेट हैं, 5-5 वर्ष सभी की में प्लस होगी, वो एक ही व्यक्ति की में प्लस नहीं होगी। 5 वर्ष सभी के लिए 5-5 वर्ष हैं, तो क्या होगा, 5 × 5 होगा। 5 कैंडिडेट है, 5 वर्ष बाद में उनकी आयु कितनी हो जाएगी, वृद्धि 25। तो यहाँ से हमें पता चला 175 + 25 यानी कि कितना, 200 वर्ष। ये वर्तमान में है, ये क्या है, 175 वर्ष क्या है, क्या हो जाती है, 5 वर्ष पूर्व सदस्यों की कुल आयु थी, और ये वर्तमान में सदस्यों की कुल आयु है कितनी है, 200 वर्ष। अब आगे हम बात करें कि परिवार का मुखिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में औसत आयु अब भी 35 वर्ष है। तो मुखिया की मृत्यु होने के बाद में, मुखिया की, मैं आपको समझाने के लिए इतना हिंदी में लिख रहा हूँ, नहीं इसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। मृत्यु हो जाने पर, मुखिया की मृत्यु हो जाने पर औसत जो आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष है। तो टोटल आयु की हम बात करें, जो औसत आयु है वो कितनी है, वही 35 ईयर्स है, 35 वर्ष ही है, 35 वर्ष है। अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल आयु कितनी हो जाती है, 35 ईयर्स एवरेज है, बट कितना हुआ, मुखिया है वो उसकी मृत्यु हो गई है, जबकि पहले कैंडिडेट कितने थे, 5 सदस्य थे। अब मुखिया की मृत्यु होने के बाद में कैंडिडेट्स कितने रह जाते हैं, ओनली 4। बस यहीं ये इसी बात को ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टोटल आयु हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि 5 से, और यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 140। तो 140 वर्ष है, वो क्या है, अब वर्तमान में मुखिया की मृत्यु होने के बाद में जो टोटल आयु है वो 140 वर्ष है, जबकि वर्तमान में मुखिया था, मौजूद था मुखिया, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक आयु कितनी थी, 200 वर्ष थी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि मुखिया की जो आयु है वो कितनी थी, मुखिया की आयु क्या होगी, जो वर्तमान में टोटल आयु थी मुखिया की, इसमें क्या है, मुखिया की आयु सम्मिलित है, क्योंकि वहां उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु होने के बाद की जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ आ रही है 140 वर्ष, और मृत्यु होने से पहले की कैलकुलेशंस है 200 वर्ष। तो इसमें क्या है, मुखिया की आयु सम्मिलित है, इसलिए इसमें से हम क्या कर देंगे, जो 4 कैंडिडेट्स की आयु है, टोटल आयु है, उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से मुखिया की आयु कितनी प्राप्त हो जाएगी, 60 वर्ष। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशंस बहुत ही इजी वे में मैंने आपको करवा दिया है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। बस समझने वाली बात है, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ये लैंग्वेज मैंने आपको समझाने के लिए लिखाई है, जिससे कि आपको, अगर आप दोबारा भी इस वीडियो को देखें या कहीं एक रिवीजन के तौर पर भी देखें, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हुआ है। तो 5 वर्ष पूर्व परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी, तो हमने वहां से निकाला कि 5 वर्ष पहले कितनी थी, 175 वर्ष थी। अब वर्तमान में कितनी हो जाती है, 5 सदस्य हैं तो उनकी आयु में भी 5 है वो प्लस होगा, ऐड होगा। तो वहां हम बात करें कि 5 सदस्यों के में 5 वर्ष करें तो 25, तो टोटल जो आयु है वो कितनी हो जाती है, 200 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि परिवार का मुखिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने पर जो औसत आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष। तो अब कैंडिडेट्स 4 ही रह गए हैं, तो टोटल आयु 140 वर्ष होगी। तो इसमें है मुखिया की आयु ऐड है, इसमें से 4 सदस्यों की आयु हम माइनस कर देंगे, तो मुखिया की आयु हमें पता चल जाएगी 60 वर्ष। तो आपको एक क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।